इसके बाद जो हिंदी साहित्य में उपन्यास लेखन की एक प्रवृत्तियां हैं, अगर उनको समझें तो सन 1990 के आसपास भारतीय समाज में नवीन हलचलें प्रारंभ। सन 1992 में मंदिर मस्जिद का विवाद उठा और बाबरी मस्जिद तोड़ी गई। समाज में एक तरफ सांप्रदायिक शक्तियां सक्रिय हुई तो दूसरी तरफ लोग जातियों में लामबंद होने लगे। एक विभाजन चारों ओर दिखाई देने लगा। मंडल कमंडल और मंदिर मस्जिद, इन विवादों में जनता फंस गई। ऐसी सामाजिक राजनीतिक आर्थिक हलचलों को जन्म मिला, जहां से उपन्यासकारों को उपन्यास लेखन की एक नई वृत्ति प्राप्त हुई। धूलनाथ सिंह आखिरी कलाम, संजीव त्रिशूल, अब्दुल बिस्मिल्लाह मुखड़ा क्या देखें, असगर वजाहत, सात आसमान, कैसी आग लगाई, मैत्रेयी कुसुमा, अलमा कबूतरी, चित्रा मुदगल आवा, मृदुला गल, इदन अमन, गीतांजलि श्री माई, नासिरा शर्मा जिंदा मुहावरे, गोविंद मिश्र आदि इस कालखंड के वे हस्ताक्षर हैं जिन्होंने इन उपन्यासों का सृजन कर जो उस कालखंड में व्याप्त प्रवृत्तियां थी उनसे लेखन की एक नई प्रवृत्ति को ग्रहण किया, लेखन की एक नई क्षमता को ग्रहण किया, नई ऊर्जा को ग्रहण किया। मतलब कि उस युग की जो वो तत्कालीन परिस्थितियां थी, उन्होंने एक ऐसी उर्वरक भूमि बनाई जिससे उपन्यास लेखन की प्रवृत्ति जन्मी। इस समय दलित, खत्री, आदिवासी, क्षत्रिय और थर्ड जेंडर विमर्श साहित्य में अपनी जगह बनाई। कहा जाता है कि सन 1970 में महाराष्ट्र के दलित पैंथर ने दलित शब्द का प्रचार किया। सबसे पहले 1960 के आसपास मराठी भाषा में दलित लेखन शुरू हुआ। मराठी दलित साहित्य अंबेडकर की विचारधारा पर आधारित है। हिंदी में दलित लेखन की शुरुआत सन 1980 के आसपास हुई। दलित साहित्य में आत्मकथाएं लिखी गई, कहानियां लिखी गई, कविताएं लिखी गई। एक अथाह साहित्य का सृजन इस ओर हुआ, इस दृष्टि से हुआ, इस वर्ग के लिए हुआ और आज भी हो रहा है। उपन्यास के क्षेत्र में दलित साहित्य अभी तक कोई उल्लेखनीय कृति नहीं दे सका है। तुलसीराम, ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नैमिषारण्य, शिवराज सिंह बेचैन, जयप्रकाश करदम, अजय नावलिया, कमल भारती आदि हिंदी के प्रसिद्ध दलित साहित्यकार। स्त्री विमर्श में स्त्री अस्मिता और उसकी पहचान की बात की गई है, उसके स्वरूप पर दृष्टि डाली गई है, उसकी विशेषताओं को, उसके अवसाद को, उसके व्यक्तित्व को उकेरा गया है। तो इस युग में जो साहित्य लिखा गया है उस साहित्य में स्त्री विमर्श को सबसे पहले उकेरा गया और स्त्री विमर्श में भी स्त्री अस्मिता और उसकी पहचान की बात की। जो स्त्री उपन्यासकारों ने साहित्य का सृजन किया उसमें भी स्त्री विमर्श पर अत्यधिक लेखनी चलाई। यद्यपि कई बार ऐसा हुआ है कि दलित विमर्श की तरह स्त्री विमर्श में भी यह बात उठती है कि स्त्री लेखन अपनी पूरी शक्ति व तेजस्विता के साथ स्त्री रचनाओं की लेखनी से ही किया जा सकता है। फिर भी कई रचनाएं, कई उपन्यास पुरुष रचनाकारों द्वारा भी सृजित किए गए जिनमें स्त्री प्रश्नों का मुद्दा उठाया गया, उन पर विचार व्यक्त किए गए, उनकी समस्याओं को उठाया। इस क्षेत्र में कई उपन्यास पौराणिक विषय को आधुनिक संदर्भ देते हुए लिखे गए हैं, तो कई आधुनिक विषय को भिन्न भिन्न स्वरूप देकर लिखे गए हैं। समकालीन समय में काशीनाथ सिंह, मंजूर एहतेशाम, असगर वजाहत, अब्दुल बिस्मिल्लाह, विनोद कुमार शुक्ल, मोहन मनोहर श्याम जोशी, संजीव, चित्रा मुदगल, मैत्रेयी पुष्पा, नासिरा शर्मा, अलका सरावगी, जया जादवानी, मधु काकरिया आदि उपन्यास लेखन में सफल हैं। आजकल किन्नर विमर्श भी बहुत अधिक सामने आ रहा है। किन्नरों की समस्याओं को केंद्र में रखकर कई उपन्यास लिखे गए हैं।
इन उपन्यासों में किन्नरों की सामाजिक समस्याओं और उनकी मनोभूमियों का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया और इसी के साथ साथ इसमें प्रदीप सौरभ की तीसरी तालीम, मिर्जा माधव की यमदी, खुशवंत सिंह की दिल्ली, महेंद्र भीष्म की किन्नर कथा और निर्मला बुराड़िया की गुलाम मंडी, ये दो उपन्यास ये प्रसिद्धि को पाए। समकालीन हिंदी उपन्यास साहित्य आदिवासी विमर्श को भी अपने केंद्र में रखकर चल रहा है। इन उपन्यासों में आदिवासियों का जंगल जमीन से जुड़ाव, उन्हें जंगल जमीन से दूर करने के सरकारी फैसलों और उनकी अस्मिता से जुड़े प्रश्न उठाए गए हैं। इन उपन्यासों में विनोद कुमार का समर शेष है, रणेंद्र का ग्लोबल गांव का देखता है और गायब होता देश आदि उल्लेख किए हैं। तो ये जो हिंदी साहित्य की जो लेखन परंपरा है, इसमें अनेक विमर्श हुए। समय के साथ साथ हिंदी साहित्य में एक जो विमर्श जुड़े हैं आदिवासी विमर्श हुआ, जिसमें जो आदिवासी जनजातियां हैं जो पहाड़ी क्षेत्रों में रह रही हैं, जो बिल्कुल अलग हैं, किस प्रकार से प्रकृति से जुड़ी हैं, प्रकृति के साथ अपना जीवन बिता रही हैं, किस प्रकार अपने जीवन में संघर्ष कर रही हैं, कैसे क्या उनके रहन सहन है, फिर भी अपनी संस्कृति को आगे हस्तांतरित करने के लिए जातियां अपने विकास के लिए, अपने परिवार के पालन पोषण के लिए जूझ रही है। तो इन पर बहुत साहित्य लेखन लिखा गया, ये एक नई प्रवृत्ति के रूप में सामने आया और इसी के साथ साथ महिला विमर्श और दलित विमर्श, ये कुछ विषय ऐसे हैं जिन पर जो लेखन प्रारंभ हुई है तो अथाह साहित्य लिखा हुआ है और उस साहित्य का एक एक शब्द मानो सच्चा है, उसमें समाज की पूरी यथार्थता को उपस्थित कर दिया गया है, उसका सूक्ष्म चित्रण प्रस्तुत किया गया है। तो ये सब जो स्वातंत्र्योत्तर युग का उपन्यास साहित्य है, उसमें ये सारी जो विशेषताएं हैं ये सब समाहित हो जाती हैं। तो इसके बाद में यदि हम चर्चा करें, यदि हम देखें तो जो हमारा ये ब्लॉग है, जिस पूरे ब्लॉग में हमने उपन्यास के विषय में जाना, उपन्यास क्या है, उपन्यास का उद्गम कहाँ से हुआ, उपन्यास को अब किस नाम से जाना जाता है, नॉवेल कहा जाता है उसे, उपन्यास किस प्रकार हमें मनोरंजन से जुड़ता है, उपन्यास का आरंभ उदय विकास क्या है और कौन से प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, तो इन सबको हमने इस ब्लॉग में पढ़ा और इसी के साथ साथ जो इस पर अलग अलग युगों में उपन्यास साहित्य है, चाहे वह स्वातंत्र्योत्तर पूर्व का है, स्वातंत्र्योत्तर है, प्रेमचंद युगीन है और स्वातंत्र्योत्तर युग के बाद का, जो ये अलग अलग साहित्य उपन्यास साहित्य के विभाग हैं वो चुने हैं, उनके अनुसार उनको समझा है। अलग अलग विभागों के अनुसार कौन कौन से जो साहित्यकार हैं वो प्रसिद्ध हैं, कौन कौन से मतलब कि एक सामान्य धरातल पर आते हैं, विशिष्टताओं से युक्त आते हैं। तो उन सारे उपन्यासकारों के विषय में हमने इस ब्लॉग में जाना और इस ब्लॉग में जो उपन्यास लेखन की एक नई प्रवृत्ति प्राप्त हुई, जिसमें बहुत सारे विमर्श मिलते चले गए, उन सबको हमने इसमें जाना। तो अब साल युग में हिंदी उपन्यास साहित्य आधुनिक युग की देन है। आधुनिक युग में ही शुरू होकर उपन्यास साहित्य ने जिस ऊंचाई को प्राप्त किया है, अतः जो गद्य विधाएं हैं, उन गद्य विधाओं में जो उपन्यास गद्य विधा है उसका अनोखा और अनूठा ही स्थान है। इसका सीधा सा कारण है कि उपन्यास में रचनाकार को अपनी बात कहने का पूर्ण अवकाश मिलता है। सामाजिक हलचलों के साथ चलने वाली गद्य की यह अनूठी विधा बहुत ही सुंदर है, रमणीय है। आज ये हम नए नए रूपों में तो ये सारा कुछ हमने इस ब्लॉग में जाना, समझा और सीखा। और इसी के साथ साथ उपन्यास के विषय में हमने एक गंभीर अध्ययन धारण किया और उसके प्रकारों को समझा, उसके उपन्यास के द्वारा लेखकों की जो व्यक्तित्व पूर्ण गाथाएं हैं उन्हें सुना। धन्यवाद।